नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ चेंबर ऑफ कॉमर्स और जनसामान्य रहित रक्षण वेदिके की ओर से 22 जून को बीदर बंद का किया गया आह्वान। कर्नाटक में चावल पर गरमाई राजनीति, सिद्धरामैया बोले नफरत और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है केंद्र। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर बाल ठाकरे की विचारधारा को छोड़ा, एकनाथ शिंदे का बड़ा हमला। उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सत्ता चलाने लायक नहीं, हिंदू मारा जा रहा है। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई का बड़ा एक्शन, सिग्नल जई आमिर खान का मकान सील, परिवार समेत है लापता। आदिपुरुष स्टार प्रभास कृति सेनन की बड़ी मुश्किलें, पूरी फिल्म की टीम के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज, बैंक की मांग तेज। अब समाचार विस्तार से। आज मंगलवार 20 जून को बीदर के गांधीगंज में स्थित बसवा मंडप में बीदर चेंबर ऑफ कॉमर्स और जनसामान्य रहित रक्षणा वेदिके की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें बिजली के दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ 22 जून को बीदर बंद के संबंध में बताया गया। इस अवसर पर बीदर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बीजी षटकार, रेवण सिद्धप्पा जलादे, सोमशेखर पाटिल गादगी, शशि होसल्डी, बसवराज धन्नूर उपस्थित रहे। इस अवसर पर रेवण सिद्धप्पा जलादे और बीजी षटकार ने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि बीदर चेंबर ऑफ कॉमर्स और जनसामान्य रहित रक्षणा वेदिके की ओर से बिजली के बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ 22 जून को बीदर बंद का आह्वान किया गया है। यह बंद सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। सभी व्यापारियों और दूसरे लोगों से इस बंद में शामिल होने की अपील की गई। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। तारीख को जो बीदर बंद का ऐलान किया गया, ये जो पावर टैरिफ जो बढ़ गया है, उस सिलसिले में बीदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जनसामान्य रहित रक्षणा वेदिके के ओर से ये बंद का आह्वान किया गया है। सभी व्यापारी बंधु वालों से, सार्वजनिक लोगों से भी और कारखाने वालों से भी हमारा विनती है, ये आम आदमी का समस्या है, इसलिए सभी लोग इसमें ये बंद में सक्सेस करने के लिए आपका जो भी व्यवहार उस दिन का है, सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक बंद रखते हुए हमारे मोर्चा में आप शामिल हो जाइए, ये हमारा विनती है। ऐसे ही रिक्वेस्ट हम पूरे तालुके के लोगों को भी, व्यापारी बंधुओं को भी, जनसामान्य लोगों को भी कर रहे हैं कि उस दिन सरकार के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन बीदर बंद में शामिल होके हमारे साथ समर्थन देने का हम अपील करते हैं। धन्यवाद। 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಬೀದರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ದರವನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 40ರಿಂದ 60% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಿದೆ। ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದರೆ 5-10% ಅಂತ ತಾಳ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಇದು 40ರಿಂದ 60% ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಿದೆ। ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದಿದೆ।
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋದತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು, ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಭಾಳ ಇದೆ, ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಈ ತಕ್ಷಣ ಏರಿಸಿದಂಥ ಬೆಲೆ, ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬೆಲೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೇನು ಉಚಿತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 3 ತಾಸು ಹತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನೋವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಒಂದು ಬಸ್ ಬಂದರೆ 100 ಜನ ಹೋಗುವಂಥ कच्चाट, नूकाट, तल्लाट ये। कर्नाटक राज्य सरकार ने गरीबों को लाभ के रूप में अधिशेष चावल प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कर्नाटक राज्य के गरीब लोगों को अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को चावल उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। इस पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री बसवराज जापशेट्टी के नेतृत्व में बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी नेतागण व पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब विरोधी सरकार है और केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को चावल देने से इनकार करना गरीबों के खिलाफ है। इस अवसर पर नरसिंहराव सूर्यवंशी पूर्व सांसद ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को समाप्त करना चाहिए और गरीबों को भोजन प्रदान करना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में जिला महासचिव MS समी, एहसान कमल परवेज और विनोद अप्पे, MY पाटिल, जिला प्रवक्ता जॉर्ज फर्नांडिस, सचिव सुनील बच्चन, विश्वराज भटमुर्गे, नईम किरमानी, मजाबा, जिला कांग्रेस महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती पूजा जॉर्ज व अन्य उपस्थित रहे। KP न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार के प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग मंगलवार 20 जून को कर्नाटक द्वितीय PUC पूरक परिणाम 2023 की घोषणा कर दी है। परिणाम लिंक के सक्रिय होने के बाद अब जो छात्र पूरक परीक्षा में उपस्थित हुए थे वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट karresults.nic.in पर देखें और डाउनलोड कर सकते हैं। कर्नाटक द्वितीय PUC पूरक परीक्षा 2023 का आयोजन 22 मई से 2 जून तक किया गया था। अब अधिकारी उसी के लिए परिणाम घोषित किया गया है। परिणाम लिंक की सक्रिय होने के बाद अब छात्र अधिकारी पोर्टल से अपने दूसरे PUC पूरक परिणाम तक पहुंचने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। इस साल इससे पहले कर्नाटक PUC 2023 द्वितीय परीक्षा 9 से 29 मार्च 2023 तक आयोजित की गई थी। कुल 7,02,067 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 5,24,209 उम्मीदवारों ने 74.67% पास प्रतिशत के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कर्नाटक में चावल पर राजनीति गर्मा गई है। राज्य के CM सिद्धरामैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार ने केंद्र सरकार द्वारा पक्षपात की राजनीति करते हुए चावल की आपूर्ति न करने का आरोप लगाया है। सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार पर उसके अन्नभाग्य योजना के चुनावी वादे को पूरा करने में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र जनता के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। बता दें कि इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की मात्रा को अब बढ़ाकर 10 किलोग्राम कर दिया गया है। कर्नाटक के CM ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम FCI ने हमें पत्र लिखकर कहा है कि वे हमारे राज्य को चावल की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पहले 14 जून को हमें एक और पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि हम चावल और गेहूं की आपूर्ति नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? अगर FCI के पास स्टॉक ही नहीं था तो अब वे क्यों मान गए? वे नफरत की राजनीति कर रहे हैं। यह सरकार गरीब विरोधी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मैंगलोर में मिनी विधानसौधा के सामने कर्नाटक को उसकी 10 किलो मुफ्त चावल योजना अन्नभाग्य के लिए चावल से इनकार करने के लिए केंद्र के खिलाफ चावल की थाली पकड़कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भारतीय खाद्य निगम FCI ने BPL कार्ड धारकों के लिए 10 किलो मुफ्त चावल की आपूर्ति के अपने प्रमुख कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त चावल के राज्य के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। पूर्व मंत्री रामनाथ राय ने कहा कि केंद्र गरीबों को चावल नहीं दे रहा है, जो निंदनीय है। शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों को लगता है कि वह सूर्य की तरह हैं,
तो वह हिंसाग्रस्त मणिपुर पर चमक क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ठाकरे ने इसके साथ ही ऐसे समय में पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर भी सवाल उठाए। जब पूर्वोत्तर राज्य जातीय संघर्ष की चपेट में हैं, ठाकरे ने शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित मणिपुर में डबल इंजन सरकार पटरी से उतर गई है। उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी दल को हिंदुत्व के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है।
विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने सोमवार को आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए दिवंगत बाल ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया। शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिंदे ने शिवसेना यूबीटी गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बाल ठाकरे की विचारधारा से समझौता किया गया। शिवसेना यूबीटी के पूर्ण सत्र के दौरान उद्धव द्वारा दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आपने सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए बाला साहेब के सिद्धांतों को त्याग दिया। उन्होंने दावा किया, बाला साहेब ने एक बार कहा था कि वह शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने देंगे, लेकिन आज आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए। यह आपके द्वारा किया गया विश्वासघात है और आपने कल ये सच बोला था। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने बड़ी कार्यवाही की है। उसने सोरो सेक्शन सिग्नल के जेई आमिर खान का घर सील कर दिया है। सीबीआई ने हादसे की जांच हाथ में लेने के बाद उससे पूछताछ की थी, लेकिन इस पूछताछ के बाद वह अपने परिवार समेत घर छोड़कर लापता हो गया। सीबीआई टीम सोमवार को उससे दोबारा पूछताछ करने के लिए उसके किराए के घर पर पहुंची, लेकिन वहां पर ताला लटका दिया गया। आसपास के पड़ोसियों से भी उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने उसका घर सील कर दिया। मोदी सरकार ने गोरखपुर की गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसकी तुलना सावरकर और गोडसे को पुरस्कार दिए जाने से की है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अकारण आलोचना नकारात्मक का आधार बनती है। उन्होंने कहा, एक दूसरे की आस्था का परस्पर सम्मान ही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की पहचान है। गीता प्रेस सिर्फ एक प्रकाशक नहीं, एक संपूर्ण आंदोलन है, जिसने गरीब से गरीब परिवार को उनके धर्म से उच्च स्तरीय भाषा में लिखी त्रुटिहीन पुस्तकों के माध्यम से जोड़ा है। अकारण आलोचना नकारात्मकता का आधार बनती है।
पूर्वोत्तर राज्य असम इन दिनों मूसलाधार बारिश और बाढ़ से गंभीर हुए हालातों से जूझ रहा है। बाढ़ से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। असम राज्य के 10 जिलों में अभी भी करीब 31,000 लोग जलमग्न क्षेत्र में रहने को विवश हैं। मंगलवार को बाढ़ के हालात गंभीर स्थिति में हैं और राहत व बचाव कार्य भी प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है और असम के अनेक जिलों में अगले 5 दिनों तक बहुत भारी से अत्यधिक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। बाढ़ की चपेट में करीब 15 जिले आ चुके हैं, जहां 80,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। फिल्म आदिपुरुष प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदिपुरुष रिलीज से पहले और सिनेमाघरों में आने के बाद भी विवादों में है। फिल्म को लेकर अब देश भर के हिंदू लोगों में इसे बनाने वाले के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। अब ये फिल्म कानूनी विवादों का भी सामना कर रही है, लेकिन इसे बनाने वाले अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से खुद की वाहवाही कर रहे हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि फिल्म के टिकट हनुमान जी की सीट और रामायण के नाम पर खरीदे गए थे, लेकिन स्टोरी लाइन एक कार्टून की तरह है। खुद रामानंद सागर की रामायण में श्रीराम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल भी कह चुके हैं कि ये फिल्म हॉलीवुड की एक कार्टून है, न कि रामायण से प्रेरित। हाल ही में फिल्म के खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज कराया गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं और हजरतगंज पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में चतुर्वेदी जी ने कहा कि फिल्म में हिंदू देवताओं की छवियों को आपत्तिजनक संवादों, वेशभूषा के साथ विकृत करके सनातनियों की भावनाओं का अपमान करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म निर्माताओं में दूसरे धर्मों के धार्मिक प्रमुखों से संबंधित फिल्म बनाने का साहस नहीं है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है।
आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution, Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भीषण गर्मी और प्रदूषण से लोगों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में वन विभाग ने एक वन लगाया है। इस वन का नाम मियावाकी है। इसकी खासियत है कि इसे कहीं पर भी लगाया जा सकता है। यह जापानी पद्धति का वन है, जिससे पर्यावरण को काफी फायदा होता है। इस वन से प्रभावित होकर बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी काफी तारीफ की थी। इसके बाद से यह वन चर्चा का विषय बन गया है। लखनऊ के डीएफओ रवि कुमार सिंह ने बताया कि मियावाकी वन जापानी पद्धति का है। यह शहरी क्षेत्रों में तापमान को नियंत्रित करता है। इस वन को तैयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अलीगंज में यह लगभग 700 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें वन विभाग ने 2400 पौधे लगाए हैं। सभी पौधे विभिन्न प्रकार के हैं। इनकी ऊंचाई अब 20 फीट से ज्यादा हो चुकी है। वन विभाग ने जापानी पद्धति के मियावाकी वन में कुछ बदलाव करते हुए देसी तरीकों को भी अपनाया है।
उन्होंने बताया कि इस वन की खासियत है कि इसे गैर उपजाऊ जमीन पर भी लगाया जा सकता है। लखनऊ शहर में ऐसे 2 और वन स्थापित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि मियावाकी वन में किसानों के द्वारा जलाई जाने वाली पराली का भी इस्तेमाल किया गया है। देश में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मनसुख मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम लू से बुरी तरह से प्रभावित राज्यों का दौरा करेगी। मांडविया ने कहा कि आम जीवन की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर व्यवस्था की जाएगी। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी को लू न लगे। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, विदर्भ, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर से बहुत गंभीर हीटवेव की स्थिति की भविष्यवाणी की है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा सहित कई राज्यों से भीषण गर्मी से मौत की कई खबरें सामने आई हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ चेंबर ऑफ कॉमर्स और जनसामान्य रहित रक्षण वेदिके की ओर से 22 जून को बीदर बंद का किया गया आह्वान। कर्नाटक में चावल पर गरमाई राजनीति, सिद्धरामैया बोले नफरत और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है केंद्र। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर बाल ठाकरे की विचारधारा को छोड़ा, एकनाथ शिंदे का बड़ा हमला। उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सत्ता चलाने लायक नहीं, हिंदू मारा जा रहा है। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई का बड़ा एक्शन, सिग्नल जई आमिर खान का मकान सील, परिवार समेत है लापता। आदिपुरुष स्टार प्रभास कृतिसनन की बड़ी मुश्किलें, पूरी फिल्म की टीम के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज, बैंक की मांग तेज। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।